आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे आप परमेश्वर की संधि में प्रार्थना के साथ आए। इन दिनों में शत्रु अनेक कोशिशों को लेकर, अनेक तूफानों को लेकर आपका जीवन बर्बाद करने के लिए शत्रु षड्यंत्र करने के समय पर हमारे लिए एक आश्रय स्थान है। दाऊद कहता है, संकट के समय पर यहोवा मेरा गढ़ है। Praise the Lord। इन दिनों में परमेश्वर का संधि में दौड़ कर आइए। संकट जब दिखेगा, प्रेस और हम निराश नहीं होना, हम दुखी नहीं होना। हालात विपरीत आएगी प्रिय, परमेश्वर की संधि में दौड़ कर जाना। वो संकट के समय में हमारा बल है। वो आश्वासन देने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा जिसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर संकट में हमें बचाएगा, मुश्किल की घड़ी में हमें आश्वासन देगा, छुड़ाएगा, बीमारी से छुटकारा देगा। वही सवाल, विपरीत परिस्थिति में आने के समय पर प्रभु हमें उसमें से छुड़ाकर वही सवाल शांति समाधान देता है। भारी आंधी तूफान मस्सी लोगों के विरोध में आएगा, आपको गिराने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको मेंटल डिप्रेशन करने के लिए, मेंटल टॉर्चर आपके जीवन में आएगा। अनेक लोग आपके विरोध में हो जाएगा क्योंकि आप परमेश्वर को मानते हैं। आपको गिराने के लिए शत्रु अनेक लोगों को उपयोग करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरना नहीं। जीवन में हालात विपरीत आएगा, परिस्थिति विपरीत आएगा। जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा रहते हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर की अब निरंतर हालेलुया जीवन में पहला स्थान देने के समय पर शत्रु हमेशा बौखलाकर आपका जीवन को नष्ट करने के लिए, आपका प्रगति को रोकने के लिए, आपका प्रमोशंस को रोकने के लिए, आपका नौकरी में परमेश्वर खलबली डालने के लिए, आपका नौकरी में झगड़ा पैदा करने के लिए, आपका नौकरी में लोगों के साथ ईर्ष्या पैदा करने के लिए अनेक प्लान्स को लेकर इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि आप जानना, जहां पर आप खड़े हैं परमेश्वर का सानिध्य में लेकर खड़ा हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। शत्रु लाख कोशिश करने दो, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उतरेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आएगा, वो मुझे बचाएगा, मुझे छुटकारा देगा। कर कर एक विश्वास जीवन में होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ऑर्डिनरी गॉड को फॉलो नहीं करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं जो हिलता नहीं है, चलता नहीं है, सुनता नहीं है। मेरा परमेश्वर हमें हिलाने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर, अंधे को आंख देने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदे हो जाते। वो शब्द को सुनकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आने पाए, आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशियों में, आपका जीवन में उतरने पाए। इन दिनों में परमेश्वर और परमेश्वर कौन है कर कर हम जानने पाए, दुनिया को दिखाने पाए। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अखिल को बनाने वाला, वो आकाश को सृष्टि करने वाला, सूरज चांद को सृष्टि करने वाला, इतना बड़ा परमेश्वर, हालेलुया, उसके सामने हम मनुष्य एक धूल के कण के समान है। प्रियो, हम कौन है? हालेलुया। अपने आप को जांचो, अपने आप को नम्र करो। हालेलुया। एक धूल का कण कितना छोटा है। परमेश्वर ऐसा है तो हमारे जीवन में सारे घमंड को हम फुल स्टॉप करना है, हमारे जीवन को खत्म करना है, क्योंकि परमेश्वर, हम परमेश्वर के लिए जीना है। जो कुछ भी हमारे अंदर है वो परमेश्वर की महिमा के कारण होना है। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसका किसी भी उपकारों को भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी उपकारों को भूलना नहीं। आज परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, आज आपको श्वास लेने के लिए हिम्मत दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जरा पूछिए, वेंटिलेटर पे है, उसको श्वास लेने के लिए कितना दिक्कत आता है, ऑक्सीजन में है, उसको पूछिए श्वास लेने के लिए कितना दिक्कत आता है। आज आप श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, आपको पता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सिस्टम्स और ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए कृपा किया, उस परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देना है। आज आप भले चंगे तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यदि आपके जीवन में मुसीबत है तो प्रार्थना कर करो, बंधन को तोड़ना है। परमेश्वर आपके लिए उतरने जा रहा है। परमेश्वर सारे तूफानों को रोकेगा। प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के सामने घुटना टेकने वाला है, प्रभु के सामने उपवास करने वालों के लिए परमेश्वर उतर कर आता है। अपने बच्चों को दाहिने हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर
वो महान परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं, वो आपको निरादर नहीं करेगा। परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वचन कहता है, वो दाहिने हाथ पकड़कर आपको चलाने वाला परमेश्वर, वो ज़िंदा खुदा की आराधना हम करते हैं तो वो प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया! आज मेरा विषय यही है, परमेश्वर की कृपा कभी समाप्त होती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड! द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड विल नेवर एंड। परमेश्वर की कृपा कभी भी समाप्त नहीं होगी। आइए हम प्रॉमिस वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 और 23 कलम, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 एंड 23। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रेज़ द लॉर्ड! क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड! मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम मिट नहीं गए। हम पहले से दुनिया छोड़कर चला गया था। कोरोना में भी हम छोड़कर चला गया था दुनिया, लेकिन हमें मिटने नहीं दिया। वचन कहता है, हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा का महाकरुणा का फल है। परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा। इतना महामारी आपने अपने आंखों से देखा, लाखों लोग, करोड़ों लोग मरते हुए आपने टीवी में, अखबारों में, हालेलुया, न्यूज चैनल में, यूट्यूब में आपने देखा होगा। लेकिन याद रखना, आपको ये सब परमेश्वर ने इसीलिए दिखाया ताकि प्रभु की करुणा आपके साथ है, इसलिए आप जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड! लाखों वायरस आपके आजू बाजू में घूमते हो सकता है आप मार्केट में गए, हो सकता है ट्रेन में यात्रा किया, बस में यात्रा किया, आपके अगल बगल में कोरोना वाले अनेक लोग होगा, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया वो सारे वायरस का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी यात्रा करता है, इससे छूना नहीं। जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने हालेलुया बचाया महामारी फैलने से, उस महासंहार आने से, परमेश्वर हालेलुया अपने चौखट पर जो खून लगा के रखा, संहार करने वाला आया, उसने चौखट का खून देखकर परमेश्वर वो घर को छोड़ दिया। वचन कहता वैसे ही आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र लहू लगा है, जिसको देखकर कोरोना छू नहीं सकता है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। ओ ये डेंजर, ये तो परमेश्वर का बेटा और बेटी है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सृष्टिकर्ता का वो परमेश्वर पालन करता हूँ। हालेलुया! इन दिनों में याद रखना, यदि बीमारी परमेश्वर का आज्ञा मानता है तो हम कितना आज्ञा मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड! हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा के महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया के कारण से आप जिंदा है, उसकी दया के कारण से आप श्वास लेते हैं, उसकी दया के कारण से आप चल सकते हैं, उसकी दया के कारण से आप फिर सकते हैं। ऐसा है तो परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। वचन कहता प्रति बोर वो नहीं होकर होती रहती है। वो पैसा परमेश्वर आपको बासी दया या पुराना दया नहीं देता है। वचन कहता है प्रति भोर वो नई होती रहती है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा एवरी मॉर्निंग एवरी डे फ्रेश रहता है। हालेलुया! परमेश्वर आपको फ्रेश ऑक्सीजन देता है, वही सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। कल का ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे, लाखों करोड़ों लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं हवामान में, जहां भी रहते हैं, अगल बगल में सब लोग, हम श्वास लेकर छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन परमेश्वर उसको शुद्धि कर कर एक फ्रेश ऑक्सीजन आपको, आपका लंग्स को प्रदान करता है, आपका हार्ट के लिए परमेश्वर अच्छा ऑक्सीजन देता है ताकि ब्लड पंप करे। ऐसा है तो उस परमेश्वर का कितना धन्यवाद देना है। परमेश्वर कहता है उसकी दया प्रति भोर को नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की सच्चाई कितना महान है, उसकी दया फ्रेश है, उसका करुणा फ्रेश है, उसका ऑक्सीजन फ्रेश है, वो जो कुछ भी आपके जीवन में देता है सब कुछ फ्रेश देता है, पुराना कुछ भी नहीं। हालेलुया! कितना धन्यवाद देना चाहिए। जरा सोच कर देखो, प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा सिस्टम सो आसमानों में बिछा के रखा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर कर ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है। वो जिंदा परमेश्वर हमें जीने के लिए अनुमति देता है। एक और दिन मेरा बेटा और बेटी जीने पाए, अच्छा तंदुरुस्ती से जीने पाए। प्रभु नहीं चाहते आप बीमार होकर लड़खड़ा कर जिए, लेकिन तंदुरुस्ती में जीने के लिए प्रभु आपके लिए अच्छा भोजन के लिए विश्व परमेश्वर अनुमति देता है। आप अच्छा भोजन को खाइए,
ताकि आप तंदुरुस्त रहे। वचन स्वयं कहता है अगर आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है तो 70 साल या 80 साल तक जा सकता है। कहने का मतलब वो डिपेंड करता है तंदुरुस्ती पर। परमेश्वर हेल्थ के हालेलुया बारे में हमसे कहता है हम सावधान रहना। हालेलुया। प्रभु जिम्मेदार नहीं है। हम अगर गलत बातें खाएगा, गलत चीजों को खाएगा, शरीर को बिगाड़ने वाली चीजों को खाएगा, उसमें परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम स्वयं जिम्मेदार है अपना शरीर को परमेश्वर कमजोर करने के लिए, अपना शरीर को बीमारी डालने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हो जाते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ भला और बुरा मनुष्य को सिखाया, दिखाया है। सब कुछ कंट्रोल में लेना जरूरी है, सब कुछ कंट्रोल में करना जरूरी है। इन दिनों में याद रखना परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्यों को करेगा। हर निराशा दूर करेगा, हर दुख को दूर करेगा, हर वेदना को खत्म करेगा। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में हम प्रार्थना के साथ जीवन बिताए, परमेश्वर में आशीष देगा। ये हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, तू जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा यदि अनार्थना कर रहे प्रभु, इन दिनों में बड़े कार्यों को कर, हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना समाप्त होने पाए। प्रभु जितने लोग तेरे सन्निधि में आए प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक की प्रार्थना सुन, हर एक का रिक्वेस्ट को सुन, हर एक का जीवन को बदल, हर एक की निराशा को बदल, हर एक का दुख को बदल, हर एक को चैन से जीने के लिए परमेश्वर अनुमति दे। सुने धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुने, विनती सुने, धन्यवाद। आदर महिमा जला तुझे देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।